नमस्कार क्रिकेट प्रेमियों, स्वागत है आपका आज के इस धमाकेदार वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं इंडिया और इंग्लैंड 2025 की 5 टेस्ट मैच सीरीज की जो इंडिया और इंग्लैंड के बीच चल रही है। इस वीडियो में हम आपको सीरीज से जुटी सभी बातों को बताने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो का आनंद लीजिए। भारत ने सतर्क शुरुआत की और पहले ओवर में सिर्फ 4 रन बनाए। वोक्स ने कसी हुई लाइन पर गेंद फेंकी, जिससे जायसवाल को मूवमेंट में परेशानी हुई और कई बार उनकी गेंद का किनारा भी छूट गया। आखिरकार आखिरी गेंद पर जायसवाल ने किनारा लेकर रन बनाया। क्रिस वोक्स ने मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले गए 7 टेस्ट मैचों में 17.37 की औसत से 35 विकेट लिए हैं। दूसरा ओवर और भी कड़ा रहा, जिसमें भारत सिर्फ 1 रन बना पाया। जोफ्रा आर्चर ने गेंद को कसकर रखा और अच्छी स्विंग कराई। तीसरे ओवर में भारत ने 5 रन जोड़े और बिना किसी नुकसान के स्कोर 10 रन हो गया। केएल राहुल ज्यादा आत्मविश्वास से भरे दिखे। उन्होंने वोक्स की गेंद पर पहला चौका लगाया और फिर लेग बाई लेकर ओवर पूरा किया। चौथे ओवर में भारत सिर्फ 1 रन से आगे है। स्कोर बिना किसी नुकसान के 11 रन हो गया है। जोफ्रा आर्चर तेज उछाल और कसी हुई लाइन से दबाव बनाए रखते हैं और अच्छी गेंदों से केएल राहुल की परीक्षा ले रहे हैं। पहली गेंद पर जायसवाल द्वारा चौका खाए जाने के बाद क्रिस वोक्स ने अच्छी वापसी की और एक अच्छा ओवर फेंका। जोफ्रा आर्चर ने बेहतरीन गति और कौशल के साथ एक और चुनौतीपूर्ण ओवर फेंका। केएल राहुल ने कवर के ऊपर से एक स्टाइलिश ड्राइव लगाकर 3 रन बटोरे। भारत 18/0। केएल राहुल ने ओवर की शुरुआत में बैकफुट पंच लगाकर कवर के ऊपर से 2 रन बटोरे। वोक्स ने उन्हें अच्छी मूवमेंट से चुनौती दी और स्विंग होती गेंद पर लगभग बल्ले का किनारा ले लिया। इसके बाद राहुल ने थोड़ा ऊपर की ओर लेकिन प्रभावी शॉट लगाया और गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से 4 रन के लिए भेज दिया। भारत 25/0। जोफ्रा आर्चर का मेडन ओवर। भारत ने 8वें ओवर की समाप्ति पर बिना किसी नुकसान के 25 रन बनाए। केएल राहुल इस ओवर में जोफ्रा आर्चर के खिलाफ कड़ी टक्कर देते रहे। पहली गेंद पर उन्होंने तेजी से सिंगल लेने की कोशिश की, लेकिन जायसवाल ने उन्हें वापस भेज दिया, जिससे जोखिम भरा रन लेने से बच गए। क्रिस वोक्स का एक और शानदार ओवर। आर्चर और वोक्स दोनों ने अच्छी गेंदबाजी की और भारतीय सलामी बल्लेबाजों को शांत रखा। ओवर की 5वीं गेंद पर जायसवाल ने शानदार ड्राइव लगाकर चौका लगाया। 11 ओवर के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 31 रन है। ओवर में बदलाव हुआ। जोफ्रा आर्चर की जगह ब्राइडन कारसे आए और उन्होंने अच्छी उछाल वाली शॉर्ट गेंद से शुरुआत की। राहुल ने दूसरी गेंद पर अच्छा शॉट लगाकर 2 रन बटोरे और कारसे ने पूरे ओवर में अच्छी उछाल हासिल की। 14वें ओवर में भारत ने बिना किसी नुकसान के 9 रन जोड़े। केएल राहुल ने पॉइंट पर एक चौका, 2 तेज सिंगल और लॉन्ग लेग पर एक पुल शॉट लगाकर आत्मविश्वास से रन बनाए। जायसवाल ने भी एक स्थिर सिंगल लेकर स्ट्राइक हासिल की। वोक्स के ओवर की पहली गेंद पर राहुल ने 1 रन लिया। बाकी ओवर पूरी तरह से वोक्स बनाम जायसवाल के बीच रहा। बाएं हाथ का यह बल्लेबाज थोड़ा अस्थिर दिख रहा है। तेज गति से आती गेंद के सामने टाइमिंग और लय बनाने में जूझ रहा है। बेन स्टोक्स, जो वोक्स के प्रयास को ध्यान से देख रहे हैं और उनकी सराहना कर रहे हैं, जल्द ही खुद भी आक्रमण में शामिल होने की सोच रहे होंगे। यह देखना दिलचस्प होगा कि इंग्लैंड के कप्तान कब मैदान पर उतरते हैं। बेन स्टोक्स आक्रमण में आते हैं और तुरंत प्रभाव डालते हैं। उन्होंने केएल राहुल की ओर तेजी से एक स्विंग डाली और अपील की, लेकिन उसे नकार दिया गया। स्टोक्स लॉर्ड्स में राहुल को आउट करने की अपनी रणनीति को दोहराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बार गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की ओर जा रही थी। इंग्लैंड के कप्तान की अच्छी शुरुआत। बेन स्टोक्स ने एक बेहतरीन ओवर दिया। केएल राहुल 60 गेंदों में 33 रन बनाकर मिडन पर पुश देकर स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, जबकि यशस्वी जायसवाल 54 गेंदों में 18 रन बनाकर सतर्क बने हुए हैं। स्टोक्स ने शॉर्ट और गुडलेंथ गेंदों के मिश्रण से जायसवाल की परीक्षा ली, यहां तक कि ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पर एक तेज शॉट लगाकर उन्हें चकमा भी दिया। सलामी बल्लेबाजों ने अपनी सतर्क शुरुआत जारी रखी और कुछ मूवमेंट वाली पिच पर एक स्थिर आधार तैयार किया। भारत 19 ओवर में 53/0। 20वें ओवर में ब्राइडन कारसे ने 5 रन दिए। केएल राहुल, जो सहज दिख रहे थे, ने मिडविकेट पर एक सटीक टाइमिंग से की गई फ्लिक से 3 रन जोड़े, जिससे जोफ्रा आर्चर को बाउंड्री के पास डाइविंग रोकनी पड़ी, जिससे उनके घुटने में थोड़ी देर के लिए चिंता पैदा हो गई। यशस्वी जायसवाल 56 गेंदों पर 19 रन बनाकर एक नर्वस पल से बचते हुए
एक टॉपेज पुल शॉट लगाया जो फाइन लेग से थोड़ा दूर रह गया। कार्से ने अपनी लेंथ में बदलाव किया, शॉर्ट गेंदों और सतह से मिल रही मूवमेंट से दोनों बल्लेबाजों की परीक्षा ली। लेकिन राहुल और जायसवाल ने एक स्थिर ओपनिंग साझेदारी के साथ अपनी पकड़ बनाए रखी। भारत 20 ओवर में 58/0। भारत ने 26वां ओवर शांत खेला और सिर्फ 2 सिंगल्स लिए। राहुल और जायसवाल दोनों ने स्ट्राइक रोटेट करते हुए सोच समझकर रन बनाए, जबकि आर्चर ने अनुशासित लाइन और अच्छी गति बनाए रखी। लंच तक भारत का स्कोर 78/0। ओल्ड ट्रैफर्ड में चौथे टेस्ट के शुरुआती सत्र में क्रिस वोक्स का सामना करते हुए यशस्वी जायसवाल का बल्ला अचानक टूट गया। उपकरण खराब होने के बावजूद युवा सलामी बल्लेबाज ने संयम बनाए रखा और भारत की स्थिर शुरुआत में योगदान दिया। लंच तक भारत का स्कोर 78/0 हो गया था। जायसवाल और केएल राहुल ने इंग्लिश आक्रमण की धज्जियां उड़ा दी, जिससे गेंदबाज निराश हो गए, जो बादलों से घिरे हालात में निरंतरता बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। ब्राइडन कार्से ने एक बेहतरीन ओवर के साथ पारी की शुरुआत की। उन्होंने जायसवाल की अलग अलग लेंथ से परीक्षा ली। पिच में उछाल और सीम जारी है, लेकिन दोनों बल्लेबाज क्रीज पर जमे हुए दिख रहे हैं। इंग्लैंड के पास 3 स्लिप और 1 गली है और वे इस साझेदारी को जल्द ही तोड़ने की उम्मीद कर रहे हैं। 27 ओवर के बाद भारत का स्कोर 84-0। ब्राइडन कार्से ने इस ओवर में 6 रन दिए और जायसवाल और राहुल ने स्कोरबोर्ड को गतिमान रखा। जायसवाल ने शानदार अंदाज में चौका लगाकर चौका जड़ा और फिर 1 रन लिया। राहुल ने संयम से खेलते हुए 1 रन छोड़ा और आखिरी गेंद पर 1 रन लिया। भारत का स्कोर 92/0 पर बना हुआ है। केएल राहुल ओवर की शुरुआत में स्थिर दिखे और उन्होंने ब्राइडन कार्से की पहली 2 गेंदों का बचाव किया। तीसरी गेंद पर उन्होंने कट लगाने की कोशिश की, लेकिन चूक गए। चौथी गेंद पर उन्होंने एक सटीक शॉट लगाकर 2 रन बनाए। हालांकि आखिरी गेंद पर कार्से को सफलता मिल गई और राहुल आउट हो गए। राहुल एक जबरदस्त पारी के बाद आउट हो गए। भारत ने अपना पहला विकेट 96 के स्कोर पर गंवाया। यशस्वी जायसवाल अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए हैं। उन्होंने ओवर की दूसरी गेंद को थर्ड मैन की तरफ खेला और 49 रन पूरे किए, लेकिन बाकी गेंदों पर गैप नहीं बना पाए। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने धैर्य और संयम से काम लिया। यशस्वी जायसवाल का अर्धशतक पूरा। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में एक संयमित पारी। उन्होंने शानदार धैर्य दिखाया, अच्छी तरह से बाएं हाथ की गेंद को खेला और किसी भी गीली गेंद को रोक दिया। युवा सलामी बल्लेबाज की एक और महत्वपूर्ण पारी। 8 साल बाद अपना पहला टेस्ट खेल रहे लियाम डॉसन ने कमाल कर दिया। कुछ बेहतरीन ड्रिफ्ट और टर्न ने कमाल कर दिया और जायसवाल की गेंद स्लिप में गई जहां ब्रूक ने एक तेज कैच लपका। एक बेहतरीन पारी का अंत हुआ। जायसवाल पूरे समय मजबूत दिखे, लेकिन सूक्ष्म वेरिएशन ने उन्हें निराश कर दिया। शुभमन गिल आउट। बेन स्टोक्स ने तेज इन स्विंगर पर उन्हें कैच आउट करा दिया। असल समय में गेंद काफी सीधी लग रही थी, लेकिन रिव्यू के बावजूद फैसला बरकरार रहा। ओवर की शुरुआत में बेन स्टोक्स ने शुभमन गिल को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया, क्योंकि गिल ने गलत अनुमान लगाया और एक ऐसी गेंद छोड़ दी जो ऑफ स्टंप पर लगनी चाहिए थी। गिल ने रिव्यू लिया, लेकिन फैसला बरकरार रहा, जिससे टेस्ट क्रिकेट में स्टोक्स ने उन्हें पहली बार आउट किया। ऋषभ पंत क्रीज पर आए और 1 रन लेकर अपनी पारी की शुरुआत की। साई सुदर्शन ने स्टोक्स की गेंद को स्क्वायर के सामने चौका जड़ा, लेकिन बाकी का बचाव अच्छा रहा। 52 ओवर के बाद चायकाल तक भारत का स्कोर 3 विकेट पर 149 रन था। साई सुदर्शन और ऋषभ पंत ने बेन स्टोक्स के खिलाफ एक स्थिर ओवर खेला और सिर्फ 2 सिंगल लिए। खड़े हो जाओ और दे दो छक्का। ऋषभ पंत ने बड़ी आसानी से इनफील्ड को पार करते हुए अपने खाते में 6 और जोड़ लिए। ब्राइडन कार्से ने बाएं हाथ के बल्लेबाज की जगह पर एक पिचर लगाया। पंत को दोबारा पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार छक्का लगाकर गई। चौका। ऋषभ पंत ने ऊपर की ओर शॉट मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद पूरी तरह से चूक गई और गेंद मिड पर बेन स्टोक्स के बाएं हाथ में चली गई, जिन्हें पता ही नहीं चला कि गेंद उनके पास कैसे और कहां से आई। इंग्लैंड के कप्तान हिले तक नहीं। पंत ने अपनी साहसिक बल्लेबाजी के लिए चौका बटोरा। मुझे यकीन नहीं है कि स्टोक्स को यह पसंद आया होगा। ऋषभ पंत ने क्रिस वोक्स की गेंद पर सोची समझी रिवर्स स्वीप की कोशिश की और गेंद उनके बूट पर लगी। पगबाधा की जोरदार अपील हुई। अंपायर ने नॉट आउट करार दिया। इंग्लैंड के खिलाड़ी इस पर विचार कर रहे थे और स्टोक्स ऊपर की ओर गए।
यह पुष्टि करने में ज्यादा समय नहीं लगा कि गेंद अंडरएज थी। इस बीच पंत अपने पैर पर गेंद लगने से काफी दर्द में हैं। ऋषभ पंत, जो अब बिल्कुल भी खड़े नहीं हो पा रहे हैं, के लिए एक गोल्फ कार्ट एम्बुलेंस आई है। उनके दाहिने पैर में काफी सूजन है और खून भी बह रहा है। पिछले मैच में उंगली में चोट लगने के बाद उनका दाहिना पैर अब खून से लथपथ और सूजा हुआ है। घायल पंत की जगह रवींद्र जडेजा बल्लेबाजी के लिए आए हैं। जो रूट द्वारा उछाली गई गेंद जो ऑफ स्टंप के बाहर थी, साई सुदर्शन ने उसे कवर्स की तरफ चौका लगाकर शानदार अंदाज में अपना पहला टेस्ट अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने कई बार किस्मत का साथ दिया है, लेकिन धैर्य बनाए रखा है। अब उन्हें अपनी पारी जारी रखनी होगी और उम्मीद करनी होगी कि वे इसे और भी बड़ी पारी में बदल सकें। बेन स्टोक्स ने साई सुदर्शन को आउट किया। इंग्लैंड के कप्तान बेहद खुश हैं। भारतीय बल्लेबाज खुद से नाराज हैं और उनके नाराज होने की वाजिब वजह भी है। शॉर्ट बॉल, मिडिल और लेग स्टंप पर सुदर्शन पुल करने गए और टॉप एज लगा। गेंद आराम से फाइन लेग पर कारसे के पास पहुंची। ज्यादा हिलना डुलना नहीं पड़ा और ये सुरक्षित जोड़ी थी। सुदर्शन हताशा में बल्ला घुमाते हुए वापस लौट गए। लाइट मीटर अब कई बार दिखाई दे रहा है और रोशनी फीकी पड़ रही है और खिलाड़ी खराब रोशनी के कारण मैदान छोड़ रहे हैं। स्टंप्स, मैनचेस्टर में शाम के 6 बज चुके हैं और खेल रोक दिया गया है। स्टंप्स तक भारत का स्कोर 264/4 है। रवींद्र जडेजा 19 और शार्दुल ठाकुर भी 19 रन बनाकर खेल रहे हैं। खराब रोशनी के कारण खिलाड़ी मैदान से बाहर चले गए हैं और चूंकि मैनचेस्टर में शाम के 6 बज चुके हैं, इसलिए दिन का खेल समाप्त हो जाएगा। एक बार फिर इस श्रृंखला में एक तनावपूर्ण और अप्रत्याशित मुकाबला देखने को मिल रहा है, जिसमें मैनचेस्टर में पहले दिन दोनों टीमों के बीच गति बदल रही है। भारत अपने शुरुआती सत्र से खुश होगा क्योंकि इंग्लैंड अच्छी गति, उछाल और कुछ मूवमेंट वाली पिच पर गेंदबाजी करने का फैसला करने के बाद भी विकेट से महरूम रहा। हालांकि लंच के बाद इंग्लैंड ने वापसी की। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल के बीच 94 रनों की साझेदारी के बाद वे 140/3 पर सिमट गए, जिसमें बेन स्टोक्स एक बार फिर से बढ़त बनाए हुए हैं। साई सुदर्शन ने अपना पहला टेस्ट अर्धशतक बनाया। अपनी पारी की शुरुआत में आउट होने के बाद क्रीज पर शानदार संयम दिखाया। चौथा टेस्ट मैच दिन 1 भारत के धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी प्रयास ने उन्हें ओल्ड ट्रैफर्ड में चौथे टेस्ट के पहले दिन स्टंप्स तक 264/4 पर पहुंचा दिया, जिसमें साई सुदर्शन के 61 रन और जायसवाल और केएल राहुल की ठोस शुरुआत ने भारत को 264 के कुल स्कोर तक पहुंचाने में मदद की। हालांकि दिन का सबसे चिंताजनक क्षण तब आया जब क्रिस वोक्स की गेंद पर रिवर्स स्वीप करने के प्रयास में पंत के दाहिने पैर में गेंद लगने के बाद उन्हें रिटायर हर्ट होना पड़ा। एक ऐसी घटना जिसने भारतीय खेमे में चिंता और आक्रोश पैदा कर दिया। इससे पहले उदास आसमान और सीम के अनुकूल परिस्थितियों में केएल राहुल 46 और यशस्वी जायसवाल 58 ने 94 रनों की ओपनिंग साझेदारी के साथ एक मजबूत नींव रखी। लॉर्ड्स में आर्चर द्वारा 2 बार आउट किए गए जायसवाल देर तक खेलने और अच्छी तरह से छोड़ने के लिए दृढ़। सुदर्शन ने जबरदस्त धैर्य दिखाया, एक छूटे हुए कैच से बचे और सुस्त पिच से सामंजस्य बिठाया, जिससे बल्लेबाजों को इंग्लैंड की तेज गेंदबाजी के अनुकूल ढलने का समय मिला। उन्होंने आर्चर को पूरे आत्मविश्वास के साथ खेला और स्टोक्स की शॉर्ट बॉल रणनीति का विरोध किया, जब तक कि वह फाइन लेग पर सीधे पुल की गई गेंद पर आउट नहीं हो गए। पंत की संक्षिप्त लेकिन प्रभावशाली पारी में उनके दुर्भाग्यपूर्ण चोटिल होने से पहले आक्रामक इरादे दिखाई दिए। उनके आउट होने के बाद जायसवाल, राहुल और गिल जल्दी आउट हो गए। गिल ने स्टोक्स की गेंद का गलत अनुमान लगाया। वोक्स 1/43, स्टोक्स 2/47 के अच्छे स्पेल और लियाम डॉसन की तेज वापसी के बावजूद इंग्लैंड हावी नहीं हो सका, क्योंकि जडेजा और ठाकुर ने अंतिम घंटे में प्रतिरोध किया। पिच की धीमी प्रकृति से बहुत कम उछाल मिल रही थी। तो दोस्तों, आपके अनुसार कौन जीतेगा ये टेस्ट मैच? कमेंट में जरूर बताइए। एक डॉट मैन ऑफ द मैच कौन हो सकता है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय क्रिकेट।